हेलो फ्रेंड्स, मैं सविंद्र नखाते आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वर्गमूल और घनमूल, उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखे कैसे निकाला जाता है वर्गमूल और किस टाइप से होता है, उसका स्क्वायर कैसे होता है, वर्गमूल कैसे होता है, हमने उसको देखे और कुछ बेसिक तरीके से भी देखे और ट्रिक के माध्यम से भी देखे कि कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, आज ही हम उसके आगे चलते हैं और आज हम निकालने सीखते हैं घनमूल। घनमूल क्या होता है मैंने आपको पार्ट 1 में बता चुका हूं, वर्गमूल क्या होता है वो भी बता चुका हूं। एक बार फिर से आपका रिवाइज कर देता हूं दोस्तों की वर्गमूल बोले जाए तो दो संख्याओं का उसी संख्या से गुणा किया जाता है, तो ये हो जाता है वर्ग। इसको मैं कहूंगा 7 का वर्ग। दोस्तों, यदि मैं इसी 49 को इस फॉर्मेट में लिख दिया जाएगा तो मैं कहूंगा कि 49 के ऊपर जो डंडी लगी है ये वर्गमूल की है, तो मैं कहूंगा 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं घनमूल की बात करूंगा तो उसी संख्या का 2 बार जब गुणा किया जाता है, कैसे 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, जब मैं 7 का गुणा 2 और 7 से गुणा कर दूं दोस्तों, तो इस तरीके से जो आएगा 343, या इसको मैं 7 पे 3, तो इसको मैं कहता हूं दोस्तों घन कहता हूं, इसको वर्ग कहता हूं, इसको घन कहता हूं। जब इसको इस तरीके से निकाला जाता है तो इसको घनमूल कहता हूं। 49 का घनमूल 7 होगा। उसी तरीके से अगर मैं 343 है दोस्तों, इसको मैं ऐसा निकाल दूं तो ये आ जाएगा 7, तो कह सकता हूं कि 343 का घनमूल क्या होगा, 7। तो दोस्तों, हमें कैसे क्वेश्चन जो आएंगे घनमूल निकालने वाले, तो उनको किस टाइप से करना है चलो मैं आपको करवाता हूं। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप का दिया रहा, रूट लगा रहा और उसमें 3 की बात है तो वो घनमूल की बात कर रहा है। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो इसमें पूछा है कि घनमूल निकालना है, तो किस तरीके से हम घनमूल निकालेंगे दोस्तों, उसका मैं आपको मेथड बताता हूं और ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाला जाए। लेकिन इसको निकालने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट सीखा जाएगा जो बहुत ही काम आएगा। जैसे कि मैं 1 से लेकर 9 तक का पहले आपको घन बता देता हूं, क्योंकि उसी के बेस पे ये सब बनेंगे। तो जैसे पहले 1 पे 3 की घात यानी 1 का घन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। दोस्तों, ये 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का घन बताया है कि इनके बेस पे कैसे निकालेंगे। इन सब का पहले एक यूनिट डिजिट लिया जाएगा। ये सिंगल है, इकाई अंक है। 3 में क्या है, 7 है, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3, 8 के क्यूब का आ जाता है 512, उसका यूनिट डिजिट 2 और 9 का क्यूब का 9। तो दोस्तों चलो अब क्वेश्चन करना बताता हूं कि ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यदि कोई संख्या का घनमूल निकालने बोला तो सबसे पहले पीछे की 3 संख्याओं को ले लो। मैंने आपको वर्गमूल में बताया था, जैसे कि कोई वर्गमूल निकाल रहा था, मैं 1024 का निकाल रहा था, और वर्गमूल बताया था मैंने पार्ट 1 में कि वर्गमूल निकालना है तो हम 2 संख्या लेते थे। ठीक है दोस्तों, घनमूल बोला है तो हम 3 संख्या को लेंगे, पीछे की 3 संख्याओं को लेंगे। 3 संख्या में हम पहले यूनिट डिजिट देखेंगे क्या है दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या है, 8। अब हम देखेंगे कि 1 से 9 तक के क्यूब में आखिरी में किस संख्या किसमें आता है, तो देखो 2 के क्यूब में 8 आता है, बाकी कहीं नहीं आएगा दोस्तों। वर्गमूल में क्या होता था कि हम निकालते थे 2 संख्याओं का, तो कहीं 4 कहीं 6 यानी 2 मिक्स कर जाते थे, तो यहां पर क्या आएगा, 2। ठीक है, मैं कहूंगा कि इस संख्या का जो घनमूल निकाल रहे हैं उसके यूनिट डिजिट 8 है। 8 किसके वर्गमूल में आता है, सॉरी किसके घनमूल में आता है, 2 के इसमें आता है, तो ये आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बचा क्या मेरे पास, 74। ये 74 को देखना है कि किस संख्या के घन के आसपास आता है। तो चलो चेक करते हैं। 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। 5 का 125 ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, 4 का 64 यानी 74 64 के आसपास आ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, ये 4 यानी 42। तो मैं कह दूंगा कि 42 का घनमूल कितना आ जाएगा दोस्तों, सॉरी
42 का घन इतना हो जाएगा और 74,088 का घनमूल कितना हो जाएगा 42। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। कैसे किए, पहले कोई संख्या दी रही, उस संख्या के 3 अंक लेना है। 3 अंक में जो इकाई अंक 8 है वो 8 किसके घन के इसमें आता है, 2 के घन के इसमें आता है, तो 2 लिख दिया। ये 4 कहाँ से लिया दोस्तों, ये जो 74 बचा ये किसके घन के आसपास आता है, तो 4 का घन कितना है 64 के आसपास आता है। 5 क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि 5 125 ज्यादा हो जाता है, तो जो इससे कम ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे कम ही आसपास घन देखना है या इसके बराबर देखना है। तो इसके आसपास क्या आ रहा है 64, तो मैंने क्या ले लिया 4, तो यहाँ लिख दिया 42। ये आपका आंसर। चलो इसी तरीके से करो, मैंने क्या बोला, घनमूल निकालना है तो आखिरी की 3 संख्या, घनमूल निकालना है तो आखिरी की 3 संख्या 6 किसके इसमें आता है, मैंने चेक किया 6 के इसमें, 6 के घन में 216, उसका यूनिट 6, तो 6 लिख दिया। अब मेरे को क्या करना, बचा क्या 4 किस घन के आसपास आएगा, किसके, 1 का घन 1, 2 का घन 8, तो 2 का घन 8 ज्यादा हो जा रहा है 4 से, क्या लूंगा 1 लूंगा दोस्तों, 1। ये आपका आंसर। देखो हम बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से सीख रहे हैं दोस्तों, ये ट्रिक जो है बहुत ही जबरदस्त है, आप बस इसको देखते चलो और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते चलो, आप बहुत ही आसानी से निकाल जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। क्या करना है, यहां दिया है 3, मतलब घनमूल निकालने बोला है। 3 संख्या देखूंगा, 3 में आखिरी का यूनिट डिजिट देखा क्या है 5, मैं देखा, मेरे को सिर्फ 1 से 9 तक ही घन याद रखना है दोस्तों। 5 देखा किसके घन के पास में आता है, 5 का क्यूब 125, मतलब यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो मैं उस 5 को यहां लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं देखा कि ये जो 15 है, ये जो 15 है ये किस घन के पास में आता है, तो 2 का घन 8, 3 का घन 27, तो 15 जो है छोटा है 27 से, तो 27 लूंगा नहीं, या तो 15 के बराबर होना चाहिए दोस्तों, 15 के बराबर होना चाहिए या 15 से छोटा होना चाहिए। तो देखो क्या है, ये तो 27 ज्यादा हो रहा है, यानी 2, ये वाला लूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, ये तो 25 का घन क्या हो जाएगा 15,625, या 15,625 का घनमूल क्या हो जाएगा दोस्तों 25। अब मैं आपको कुछ, ये तो हो गए बेसिक वाले, अब कुछ मैं आपको दशमलव वाले करवाता हूं। मैंने वर्गमूल में भी दशमलव वाले नहीं बताया था, तो मैं वर्गमूल में भी बता देता हूं कि कैसे दशमलव वालों का वर्गमूल निकालना है और घनमूल कैसे निकालना है। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन दशमलव वाले, और इनको कैसे सॉल्व करना है, एकदम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है बिना किसी दिक्कत के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ये दशमलव वाला वर्गमूल वाला है, ये घनमूल वाले हैं बाकी, और फिर जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट वर्गमूल नहीं होते उनको कैसे सॉल्व करना है उनको भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको देखना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी संख्या का, मान लो दशमलव में मैंने गुणा करना सिखाया था, अगर मैं इस टाइप से गुणा करता हूँ 0.7 गुणी 0.7 जब मैं गुणा करता हूँ, तो पहले क्या बताया था, संख्या का गुणा करना है, क्या हो जाएगा 7 गुणा 49। फिर देखना है कि दशमलव कहाँ लगाना है, 1 अंक के बाद है इसमें और इसमें 1 अंक के, यानी 2 अंकों के बाद है, तो 2 अंकों के बाद लगाना है ये। तो क्या आ गया 0.49, यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसका वर्गमूल लूं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 0.49 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कह सकते हो 0.7। तो यानी देखो वर्गमूल जब निकल के आ रहे हैं तो 0.7, और लेकिन जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग हो रहा है तो दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे हैं, और वर्गमूल में निकाल रहे हैं तो दशमलव के बाद 1 अंक। तो इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, दशमलव के बाद क्या आना चाहिए 1 अंक आना चाहिए। तो चलो वो बात का मैटर है, पहले हम इस संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो मैंने आपको बताया था 9 किस के इसमें आता है, ये देखो वर्ग लिखा है 1 से 9 तक का इसमें, तो 9 3 के इसमें आएगा दोस्तों और 7 के इसमें आएगा। तो मैं कह सकता हूँ या तो आखिरी का अंक 3 होगा या 7 होगा, आपको इतना पता चल गया। अब चेक करो, ये 161 किसके पास में आता है, किस संख्या के वर्ग के पास में आता है। तो मैं यहां तक तो 9 तक लिखा है, तो 161 देखो, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो मैं कह सकता हूँ 161 144 और 169 के बीच में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 12 यहाँ होगा, या तो 123 होगा 127 होगा। 12 ही क्यों लिखना है, जब किसी भी दो संख्याओं के वर्ग के बराबर के बीच में कोई संख्या आ रही है, तो उनमें जो पहली संख्या रहेगी उसको उनके साथ लिखना है। ठीक है, अब 161 किसके पास में, 169 के, 144 के, 169 के पास में, तो 169 यानी 13 क्या है 12 से बड़ा है, मतलब 127, तो इसका क्या हो जाएगा 127। अब मैंने आपको बताया था दशमलव वाले में जब भी वर्गमूल निकालते हैं दशमलव वाले का, तो जब वर्गमूल निकलेगा तो 1 अंक के पहले दशमलव रहेगा, यानी 7 के पहले। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से घनमूल भी है, तो दोस्तों ये आपके सामने कैसे किए, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ
ये देखो पहले क्या करना है, जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना है। 9 देखिए 9 किस किस के वर्ग में आता है, 3 के और 7 के, ठीक है। उसके बाद 161 किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है, 12 और 13 किस में आता है, तो मैंने 12 को लिख लिया 123 127। फिर देखा कि 161 किसके नजदीक है, 169 के नजदीक है, मतलब 13 12 से क्या है बड़ा है, तो 127 ये। और दशमलव कैसे लिए, मैंने जब भी बताया वर्गमूल निकालने बोला और दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो दशमलव के बाद 1 अंक आएगा, ठीक है। चलो अब घनमूल में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। आपने जो दशमलव में गुणा करने सीखे, देखो मैं बता रहा हूँ कि 0.3 गुणित 0.3 इसका जब गुणा करोगे तो आप क्या लिखोगे, संख्या करोगे 27, कह सकते हो आप 27। लेकिन कितने अंकों के बाद लगाना है, कितने अंकों के पहले लगाना है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ 2 है तो मतलब ये लगेगा दोस्तों। 0.3 गुणित 0.3 गुणित 0.3 का क्या आता है, 0.027। इतना समझ में आ गया, यानी 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है, सॉरी दशमलव के बाद यदि 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है और उनका 3 बार ऐसे ही गुणा हो रहा है, तो दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया। तो चलो इसमें देखो 3 का पेयर बनाऊंगा, क्योंकि घनमूल निकालना है। मैंने आपको बताया था घनमूल मतलब 3 का पेयर, वर्गमूल मतलब 2 का पेयर बनता है। तो 3 का एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ठीक है। और देखो 0.027 इसका क्या आता है, 0.3 आता है, यानी 27 का 3 आता है और ये 0 है इसलिए 0.3, तो मैं कह दूंगा इसका 0.3 हो गया। अभी एक ऐसा आपको समझने के लिए बता रहा, 0 का एक 0 आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, इसका 3 और इसका 0 दशमलव, ये हो जाएगा इसका घनमूल। 0.00027 का घनमूल क्या हो जाएगा, 0.03, ठीक। चलो इसको समझो, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से क्या बता रहा हूं मैं, 0.3 का पेयर बना लो, 0.00001। इसको कैसे आएगा देखो, अगर मैं ऐसा गुणा करता हूं 0.1 गुणित 0.1 का गुणा करता हूं, तो 1 का गुणा 1 में कितनी बार भी करो 1 आएगा। फिर कितने अंकों के बाद 1 2 3, यहां तो 1 है और 2 लगाऊंगा, इतना आ रहा है दोस्तों, इतना आ रहा है। तो देखो 0.01 का मैं क्या कह सकता हूं, 0.01 का क्या आएगा, 0.1 आएगा, इतना तो आप समझ गए। और 1 0 है तो सामने में 1 0 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाता है, इसका ये 0 कहां का आ गया, इसका आ गया, ये आपका आंसर। कैसे कर रहे हैं, 3 के पेयर में करना है और फिर चेक करना है। चलो इसको देखो, मैं इसको थोड़ा बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि परफेक्ट और अनपरफेक्ट में क्या डिफरेंस है मैं भी बता दूंगा। तो चलो देखो 3 के पेयर बना लो, ठीक है। 3 का पेयर है, 216 का क्या होता है, 6 होता है। अगर इसके सामने, अगर इसकी कोई छोटी संख्या ऐसा लिखा रहता, इसके साथ ऐसा लिखा रहता 0008, ऐसा लिखा रहता ऐसा, तो मैं कह सकता था कि 3 पेयर बनाया तो इसका तो 2 हो जाता है, क्योंकि 8 का 2 और 0 0, क्योंकि अगर आप ऐसा गुणा करोगे तो क्या होता है, 0.008 आता है, सॉरी 0.008 आता है। तो ये 008 का ऐसा है, देखो 216 3 पेयर है तो 216 का 6 आएगा, यहाँ 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसके पेयर में ही 0 नहीं है इसलिए। और ये 0 0 है तो उसका 1 0, तो ये हो जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया किस टाइप से कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और कंफ्यूजन होने की भी जरूरत नहीं है कि ये कैसे करेंगे। बस आपको 3 का पेयर बनाना है और उसको देखते भी चलना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये जो है ये परफेक्ट नहीं है, यानी कि अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं कि इसका 0.3 होगा वर्गमूल, 0.9 का वर्गमूल 0.3 होगा, तो कहना गलत होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि अगर मैं वर्गमूल बोले तो वर्ग बोले तो 2 संख्याओं का गुणा हो जाता है उसी संख्या से। तो अगर मैं इसका गुणा करता हूं तो ये आएगा 9, 3 का 9 और 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के पहले है तो ये। लेकिन यहाँ तो 0.9 बोला है और मेरा तो 0.09 आ रहा है, तो इसका 0.3 नहीं होगा दोस्तों। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम 0.9 का जो है उसका वर्ग निकालें। इसका क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, बेसिक तरीका है, क्योंकि जो ट्रिक से नहीं बनता हम उसको बेसिक से बनाते हैं दोस्तों। तो देखो 0.9 इधर पे जो पेयर बना दो, 2 के पेयर बना दिया, क्योंकि 0.9 के बाद कितने भी 0 लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, अब चलो पहले भाग दो, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से स्टार्ट इधर भी होगा। ठीक है, चलो 90 है, 9 9 कितनी बार जाएगा, 9 9 81,
ठीक है दोस्तों, जब 9 बार आ रहा है तो 9 को ही क्या करूंगा, जोड़ूंगा। इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर ये दो जीरो उतार लूँगा, 900। हमेशा क्या है, अभी कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो दशमलव के 3 अंकों तक पूछता है, तो हमें दशमलव के 3 अंकों तक निकालना है। दशमलव का 1 अंक आया है, ऐसे 3 अंकों तक निकालना। फिर 9 से में क्या करना है, 4 से, क्योंकि 5 से करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इधर से 4 बार जाएगा, 4 चौ 16, 4 चौ 16, 8 चौ 32, 4 8 32, 32 और 1 35, 4 एकम 4 और 3 7। इसको घटा दो आप और इसको साथ में जोड़ो, क्योंकि जो जिससे गुणा किया हो उसी को जोड़ना भी है। 4 और 4 8 और ये, ठीक है दोस्तों। घटा दो इसको, 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या बच गया 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ क्या बच गया 8, 8 में 7 गया 1, उतार लो ये 2 जीरो। ठीक है, अब कैसे जाएगा, 8 से 9 से लूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, अभी जब मैं इसको करके देखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 8 से यहाँ करना है तो 8 यहाँ लिखना पड़ेगा, 8 या 64, 8 या 64, 64 और 6 70, क्या बच गया 7, फिर 8 या 64, 64 और 7, 64 और 7 71 की 1 हासिल करेगा 7, 8 एकम 8 और 7 15। देखो अगर ये मैं यहाँ 9 कर लेता तो फिर ज़्यादा हो जाता 16 से, ये तो हमें दशमलव के 3 अंक तक चाहिए था, तो हमने ये निकाल ली। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये क्या हुआ, ये वर्ग आया है, किसका वर्ग आया, 0.9 का वर्ग आया है, यानी इसका जो 0.9 का वर्ग निकाले इतना है, वर्ग आया मतलब ये। और हम क्या निकाल रहे थे, इस टाइप से, इस पे कुछ नहीं है, मतलब इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 4 8, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा। 0.9 का वर्गमूल का ये आएगा। ये आपको थोड़ा बड़ा लग रहा हो, कभी कभी एग्जामों में आ जाते हैं, तो इसे भी देख लो, बेसिक तरीके से निकाला गया है। बाकी ये ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से निकले हैं और यही क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में आते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि वर्गमूल घनमूल जब साथ में दिया हो, उनको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, तो किस टाइप से करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन जो अलग ही टाइप के लग रहे हैं, लेकिन है बहुत सिंपल। निकालना क्या है वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। पहला क्या बोला, यदि √3 कर्ण 3 का मान 1.732 होता है। दोस्तों ये याद रखना है आपको, ये हमेशा होता है या कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा। √2 का भी मान 1.414 होता है, ये भी याद कर लो, ये भी दिया रहता है, या नहीं दिया रहता तो ये याद कर लो। तो पूछा है कर्ण 3 धन कर्ण 2 अपॉन कर्ण 3 माइनस कर्ण 2 का वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात करो मतलब इनके ऊपर इस टाइप से लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये। तो पहले मैं वर्गमूल बाद में निकालूंगा, पहले इसको इजी फॉर्म में कर देता हूं। पहले इसको क्या करता हूं, इजी फॉर्म में कर देता हूं। कैसे करना है, मैंने आपको बताया हूं कि कभी भी इस टाइप से दिया रहा, इस टाइप से दिया रहा, तो इसका पहले कर लो परिमीकरण। क्या का परिमीकरण करना है, हर का परिमीकरण। हर क्या होता है, नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश। और जब भी इसका परिमीकरण करते हैं तो हम क्या करते हैं, यदि नीचे माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, ऊपर जाके क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस। √3 माइनस √2 है, तो मैंने उसका परिमीकरण किया √3 प्लस √2। ऐसा लग रहा होगा कि ये इसी के जैसे है, लेकिन दोस्तों हम इसको देख के करते हैं। ठीक है, जब ऊपर उसी का गुणा किया तो नीचे भी उसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, हर का परिमीकरण देखो, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, जब ऊपर में जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये √3 प्लस √2 का वर्ग हो जाएगा। और नीचे में a माइनस बी, a प्लस बी का गुणा होता है, तो मैंने बताया था जब भी a प्लस बी, a माइनस बी का जब गुणा होता है तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मतलब 3 और √2 का स्क्वायर मतलब 2, 3 माइनस 2 1, ये आ गया। अब पूछा का वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस टाइप का लगाना पड़ेगा। वर्गमूल ज्ञात करना है मतलब उसके ऊपर ये लगाना पड़ेगा। इसका मान पूछा है निकालने, तो चलो अब मेरे को ये बता दो कि यहां जब स्क्वायर है, 1 का तो कोई मतलब नहीं, नीचे होता है तो मैं इसको हटा सकता हूं। अब पूछा है कि इसका क्या सॉल्व करना है, तो देखो इसके ऊपर स्क्वायर था तो इससे ये कट जाएगा, क्योंकि ये वर्ग है और वर्गमूल लगा हुआ है तो वो कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, √3 प्लस √2, और √3 प्लस √2 का मान दिया है 1.732 और 1.414। यहाँ मैं कह सकता हूँ 1.732 और 1.414 को जोड़ दूंगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो जोड़ दो, 4 और 2 6, 4 3 और 1 4, 4 और 7 और 4 11, 1 और 1 2 और 1 3।
ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है 3.146 ये आपका आंसर। कैसे किए? इसका वर्गमूल निकालने बोला, पहले इसको हर का परिमेयकरण करेंगे, सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे, नीचे वाले का तो 1 हो जाएगा क्योंकि √3 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग क्या हो जाता है 3 - 2 1 हो जाएगा, और इसका जो वर्ग है इसके ऊपर जब वर्गमूल की घात लगाएंगे तो उससे वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3 + √2। इसको जब जोड़ेंगे क्योंकि इनका मान दिया हुआ है तो ये आपका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे क्या बोला है, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही, इस लाइन को ध्यान रखना दोस्तों, एक छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने समूह में इस समूह में छात्र थे। कहने का मतलब मैं कह सकता हूं x छात्र थे, एक छात्र से उतने ही पैसे, मतलब कितने पैसे, जितने छात्र थे तो x पैसे, x एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए जितने इस समूह में छात्र थे, मतलब x छात्र से x पैसे लिए गए। ठीक है, और कुल धन कितना हुआ, इतना। तो पूछा है समूह में कितने छात्र थे, x का मान निकालना है। तो दोस्तों यहां देखो, यहां भी x है, x है, x का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहां थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, जो ये x है ये तो छात्र थे, उनका अंकी मान समान दिया है, जो संख्या का मान जो दिया x वो समान है, क्योंकि जितने छात्र थे उतने ही पैसे थे, x छात्र थे तो x पैसे हो गए। लेकिन ये जो x है ये क्या है, पैसे हैं, और पैसे, और हमें कुल धन काय में दिया है, सॉरी यह लिखा नहीं है लेकिन ये रुपयों में है, कुल धन काय में है, रुपयों में है, रुपयों में, कुल धन काय में, रुपयों में, तो ये तो रुपये हैं। तो हम क्या करना पड़ेगा, पहले पैसे को क्या बनाएंगे, रुपये बनाएंगे, और रुपये बनाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा x² बटे 100। ठीक है, इसके नीचे उतार लो 2 9, मैं दशमलव को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा दशमलव का 1, बाकी 2, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, क्या बचेगा x बराबर इतना, इतना आएगा। अब जब भी इस टाइप का दिया हो 5929 पे जब वर्गमूल लगा हो और वर्गमूल निकालना तो मैंने आपको सिखाई दिया हूं, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार फिर से कि कैसे करना है। वर्गमूल निकालना है मतलब आखिरी की 2 संख्या चेक करेंगे, 9 किस किस में आता है, 3 के इसमें आता है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, मतलब 3 और 7 के इसमें आता है। अब 59 किस किस के आसपास में देखेंगे तो हम जानते हैं 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी 49 और 64 के बीच में होता है। लेकिन हमको क्या करना है, पहले वाले को लेना है 7 को, तो 7 यहाँ 7 यहाँ, 73 होगा या 77 होगा, इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब 59 किसके नजदीक है, 49 के 64 के, तो आप कह सकते हो कि 64 के नजदीक है, तो 64 मतलब 8, और 8 7 से क्या है बड़ा है, तो मतलब यहाँ बड़ी वाली संख्या लेंगे, तो ये आपका आंसर। तो कितने समूह थे, समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए जितने इस समूह में थे, तो x छात्र x पैसे, पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर लिया तो 100 से डिवाइड, उसके बाद इसको सॉल्व किया, x बराबर वर्गमूल 5929, इसका मैंने निकाल लिया तो 77। तो पूछा गया कितने छात्र थे, तो हम कह देंगे 77 छात्र थे। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ वर्गमूल घनमूल मिक्स वाले क्वेश्चन, वर्गमूलों को जोड़ना है उसी में घटाने वाले, साथ में दशमलव भी मिक्स हैं, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन है और कुछ इस टाइप के भी पैटर्न क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन है, जो 4 क्वेश्चन लिखा हूँ, ये किसी ना किसी एग्जाम में है, कुछ व्यापम में, कुछ रेलवे में, कुछ एसएससी में या कुछ बैंक में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अधिकतर एग्जामों में। हमने अभी जो वर्गमूल और घनमूल देखे हैं वो कैसे निकाला जाता है, कैसे उनको सॉल्व करना है ट्रिक के माध्यम से, लेकिन उनका यूज कहाँ होता है क्वेश्चनों में, तो वो इस टाइप में है दोस्तों। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या दिया है, यहां लगा है घनमूल, उसके अंदर एक वर्गमूल है और ये संख्या दी है, प्लस ये घनमूल है, 3 लगाए मतलब घनमूल है, यहाँ 3 लगाए मतलब घनमूल है, लेकिन उसके अंदर जो दिया है एक वर्गमूल दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके जो घनमूल के अंदर जो वर्गमूल दिया है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वर्गमूल बोला जाए तो 2 का पेयर बनता है, घनमूल बोला जाए तो 3 का पेयर बनता है। तो हमें ये बताना है कि ये जो वर्गमूल है 729 का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 729 का घनमूल पता होना चाहिए, दशमलव की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 729 का। तो आप बता सकते हो 729 का, क्योंकि 40 तक याद करना बताया हूँ मैंने, तो उसमें 729 भी आ जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 27 का हो जाएगा दोस्तों। ये कितने का हो जाएगा 27 का हो जाएगा, और यहाँ 2 जीरो दिए मतलब 27 का ये हो जाएगा। और वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्यों, यहाँ अगर दशमलव के बाद 6 है तो उसका आधा, क्योंकि वर्गमूल की बात कर रहा हूँ, घनमूल रहता है तो 3 का पेयर, तो इसके लिए यहाँ क्या होना था, इसके लिए यहां पर होना था 9, 3 बार 6 करके होना था,
3 बार यानी 6 0 9 0 होना था अगर घनमूल बोलता तो घनमूल नहीं बोला है, हमें वर्गमूल बोला है, तो इस टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर ये आ जाएगा। वर्गमूल सॉल्व कर लिए, इसका जो वर्गमूल आएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। तो 729 की जगह मैंने 27 लिखा और दशमलव की जगह दशमलव लगा के इसको मैंने ये बना दिया। अब देखो घनमूल बोला है, तो घनमूल को मैंने इसके पहले जब बताया था कि जैसे हमने उसमें वाले में देखे थे ये इस टाइप से, तो हमने क्या बताया था इसका 0.03, लेकिन यह सिर्फ इतना ही दिया है, तो आप इसका बता सकते हो 0.3 होगा, 0.3। कैसे आप चेक कर सकते हो, इस वर्गमूल ये घनमूल निकालना है इस टाइप से। तो अगर आपस में गुणा करोगे 3 का 27, 1 2 3 अंक बाद 1 2 3, तो देखो तो 0.3 ही इसका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। किसका, 0.027 का। चलो प्लस इसका क्या होगा आप देख के बता सकते हो, 8 का 2 होता है और 2 है, 2 0 का है इधर, तो क्या हो जाएगा 0.2। आपको दिक्कत जा रही तो एक बार आप ऐसा गुणा करके चेक कर सकते हो। देख लो 2 का गुणा दिया 3 बार का, 2 2 2 8 हो गया। कितने अंकों के बाद 1 2 3, यहाँ 1 है, 2 और लगेगा, 2 और लगेगा, तो 0.008 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ 0.2 किसका है, 0.008 का घनमूल है। इनको जोड़ दो तो 0.5, ये आपका आंसर। किस तरीके से किए, 729 ये वर्गमूल था, इसको सवाल किए तो इसको कितना है 0.27, फिर इसको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, तो 0.3। यहाँ घनमूल दिया था, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 और इसको करेंगे तो जोड़ेंगे तो 0.5। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ तो वर्गमूल ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 900 किसका होगा, 900 किसका होगा, 30 का होगा, आप कह सकते हो। 0.09 किसका होगा, मैंने इसके पहले जो बताया था 0.9 अगर आता है तो ये परफेक्ट वर्गमूल में नहीं आता, यानी इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। और लेकिन क्या बताया था, अगर यहाँ रहा तो आप इसको लिख सकते हो 0.3, कह सकते हैं 0.3 का वर्ग 0.09 हो जाएगा, या 0.09 का वर्गमूल 0.3 होगा, तो आप कह सकते हो इसका क्या हो जाएगा 0.3। इसका क्या होगा, तो 9 का तो देखो वर्ग बन रहा है, 2 2 के पेयर बनते हैं, घनमूल में 3 3 के पेयर बनते हैं, मतलब 9 का तो हो गया। इसका क्या हो जाएगा 0.3, फिर 1 2 0 है, तो ये हो जाएगा 0.003, 0.003। तो चलो सॉल्व करो इसको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा 30, ये रहेगा, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ऐसा दशमलव है, तो देखो मैंने आपको जोड़ना भी सिखाया था। पहले प्लस वालों को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो पहले प्लस फिर माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से ही क्या माइनस करना है, इसको माइनस करना है। तो यहां कुछ नहीं, दशमलव के बाद है, तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9, यहाँ बच गया 2, तो कितना हुआ 30.297, ये आपका आंसर। इस टाइप से मैंने आपको बता दिया हूं कि किस टाइप से करना है, बाकी आप यहां भी डायरेक्ट कर सकते हो, पर ये समझने के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, चलो इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में देखने मिलेंगे और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्यापम में तो खासतौर से पूछा जाता है। दोस्तों क्या पूछा है, 2 पर n की पावर और उस पर वर्गमूल लगा है, उस पर क्या लगा है, वर्गमूल लगा है। तो चलो सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या दिया है 64, 64 को क्या लिख सकता हूं, 64 को क्या लिख सकता हूं ये देखना जरूरी है। तो 64 को मैं लिख सकता हूं 2 पर 6 की पावर। क्यों लिख रहा हूं 2 पे 6 की पावर, 2 पे 6 की पावर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां बेस क्या है 2 है और मुझे भी इधर 2 लाना है। क्या मैं 4 गुणी 4 यानी 4 पे 3 की पावर भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां तो बेस 2 दिया हुआ है मेरे पास, तो यहां बेस 4 लाऊंगा तो क्या मतलब रहेगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां बेस 2 है तो मैं भी यहां बेस 2 लिया हूं। ठीक, अब ये वर्गमूल को उधर ले जा दो, वर्गमूल इधर जाएगा तो क्या हो जाता है दोस्तों, वर्गमूल इधर जाता है तो इधर वर्ग हो जाता है, वर्गमूल उठ के जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। 2 पे n यानी 2 पे क्या हो जाएगा 12, तो n बराबर 12, क्योंकि इनका आधार क्या है सोचो समान है, तो n बराबर 12, ये पावर भी क्या हो जाएगी फिर बराबर हो जाएगी, n बराबर 12। ये आपका आंसर। क्या किए, इस टाइप से रहा, वर्गमूल हटा के उधर वर्ग करना है। 64 को मैंने 2 पे 6 की पावर, 2 पे 5 32, ठीक है, 2 पे 4 16, ये पता रहना चाहिए आपको। उसके बाद उधर ले गया 2 पे 6 की पावर और इसका आपस में गुणा हो जाता है, तो 12, 2 पे n और 2 पे 12, तो n बराबर 12, ये आपका आंसर। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइप का है, लेकिन बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। हमें तो दिया है ऑलरेडी
6084 का वर्गमूल 78 लिखा हुआ हमें दे दिया है, बस दशमलव में नीचे लिखा है, हमें उसको चेक करना है और वर्गमूल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। ये दिया है, इसको बेस मानते हुए चलना है दोस्तों। पूरी संख्या लिखी है तो उसका 7-8 आ रहा है, यहाँ दशमलव लगा है, 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक दिए हैं, तो यहाँ सीधी सी मैंने बताया था जब उसका वर्गमूल निकलता है तो दशमलव के बाद 1 अंक आना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ इसका क्या होगा 7.8। सिंपल सी बात है ना। 6084 का तो वर्गमूल 78 दिया है मेरे पास, और मैंने आपको बताया था दशमलव वालों में कि दशमलव के बाद यदि वर्गमूल के अंदर 2 अंक दिए हैं तो जब उसका वर्गमूल होगा, जब उसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या आएगा, दशमलव के बाद 1 अंक आना चाहिए, तो 7-8 दिया है तो बीच में 1 अंक आएगा, दशमलव के बाद 1 अंक आ गया। ठीक है, चलो। या दशमलव के बाद क्या बोला है, 4 अंक दिया है। देखो 6084 सब में ध्यान से देखो तो 6084 6084 6084 6084, बस दशमलव इधर बढ़ते चला गया है। 6084 का दिया हुआ है मेरे पास, दशमलव के बाद 4 अंक है, जब उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या होगा, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 2 अंक 78। ये 78 कहां से लिख रहा हूं, क्योंकि ये दिया हुआ है, इसी को लेते हुए चल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 4 6, 2 का पेयर बनाऊंगा, 6 है मतलब 3 अंकों के बाद होना चाहिए, तो 78 तो मेरे पास दिया है, उसको 3 कर दिया, 0.078। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको समझ में आते चल जाएगा। फिर चलो अब देखो 2 4 6 8, 4 बार पेयर बन रहे हैं, मतलब दशमलव के बाद 4 अंक आना चाहिए, तो 78 तो मेरे पास दिया ही है, 4 बनाने के लिए सामने 2 जीरो लगा दूंगा, ये आ गया। इनको आपस में जोड़ लो, तो जोड़ने के लिए क्या बताता है, एक तो लाइन सीक्वेंस से जोड़ लो तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी कभी भी। दशमलव है तो 7-8 कितने तक है, 4 अंक तक है, तो मैं 4 लगा देता हूं इधर पे ताकि आपको दिक्कत ना जाए। तो क्या हो जाएगा, 8 8 और 7 15, 8 और 7 15 और 1 16, 8 और 7 15 और 1 16, दशमलव की 1 7 और 1 8, तो ये आपका आंसर। देखो कितने आसान तरीके से किए, नहीं तो इन सबका आप लगेगा कि अलग अलग है, नहीं ये अलग अलग नहीं, एक ही है, बस दशमलव आगे पीछे चलता गया है। तो इस टाइप से सॉल्व करो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा अधिकतर एग्जाम में पूछ लेता है। तो इनमें करना क्या रहता है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और बनाते हैं। तो चलो दोस्तों क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, 920 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों क्या जोड़ना है कि योगफल क्या जोड़ेंगे 920 में कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों कम से कम में पूछा है क्या जोड़ना है, तो हमें क्या करना है, अगर आपको मैंने जो बताया हूं कि 40 तक वर्ग याद करना है, 40 तक वर्ग याद करना है और आपको 40 तक वर्ग याद है, 40 तक वर्ग याद है, तो इसको आप 1 सेकंड में बना लोगे। यदि याद नहीं है, यदि आपको याद नहीं है तो आप इसका गुणनखंड करोगे और बनाओगे। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताता हूं कि 920 मतलब किस संख्या के वर्ग के आसपास आता है। आप सोच के बता सकते हो कि 920 तो नहीं पता, लेकिन 900 पता है मुझे 900 पता है 30 के वर्ग के आसपास आता है। दोस्तों इतना पता चल गया, उसमें 20 भी जुड़ा है, तो 31 का क्या होगा दोस्तों, 31 का वर्ग क्या है, 31 का वर्ग क्या है 961, 31 का वर्ग क्या है 961, और 920 में क्या जोड़े पूछा है, क्या जोड़े हैं, मतलब 20 में क्या जोड़े कि 961 हो जाए, 920 में क्या जोड़े कि 961 हो जाए, क्योंकि आपको पता है 30 का वर्ग 900 और 900 किसकी, 30 का वर्ग 900 दिया है, 900 तक तो पहुंच गया। 20 के बाद हमें देखना है कि इसमें क्या जोड़े 20 में, कि वो ऐसी संख्या बन जाए कि जिसका वो एक वर्ग हो जाए, क्योंकि योगफल पूछा है। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें 920 में मैं कह सकता हूं 920 में 41 जोड़ूंगा तो मेरे पास 961 हो जाएगा, और मैं जानता हूं 961 क्या है, 31 का वर्ग है, 31 का वर्ग है, तो मैं कह दूंगा इसका आंसर क्या है दोस्तों 41। ठीक है, बहुत ही सेकेंडों में सवाल होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो 920 में क्या जोड़ा जाए कि एक योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यदि आपको स्क्वायर याद नहीं है 40 तक तो आप इसका गुणनखंड करके भी कर सकते हो, जो मैं इन क्वेश्चनों में बताऊंगा गुणनखंड करके कि कैसे चेक करना है। मैं इसमें आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि कैसे करना है। 920 मतलब 900 30 का स्क्वायर होता है, और जोड़ना है बोला है तो 20 तो पहले से ही है, और क्या जोड़े, और मैं जानता हूं 31 का 961 होता है, तो 20 में क्या जोड़ूंगा 41 जोड़ूंगा ना, तभी तो 961 हो जाएगा, और 961 हो जाएगा मतलब एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो मैंने क्या जोड़ा 920 में 41 जोड़ा, जो 961 हो गया, तो आपका आंसर 41। चलो
294 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करूं। इसमें गुणा करना है कि गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब मैं क्या हर संख्या से गुणा करते चलूंगा दोस्तों, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या करूंगा, 294 का फैक्टर कर लूंगा, गुणनखंड निकालूंगा। कैसे गुणनखंड निकालना है चलो सीखते हैं। पहले 2 से भाग देते हैं, 2 एक कम 2, 2 चौ 8, 2 7 14। ठीक है, अब किससे जाएगा आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो सम संख्या रहती 2 से चले जाता, 7 और 4 11 और 1 12 मतलब 3 से जाएगा। यदि इन संख्याओं का योग 3 का योग गुणा जा रहा है तो 3 से चले जाता है। 3 चौ 12, 3 9 27, फिर 7 से चले जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7। तो देखो ये कैसा हुआ, 2 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। बात कर रहे हैं पूर्ण वर्ग की। पूर्ण वर्ग मतलब 2 फैक्टर, 2 पेयर बनेंगे तो 7 का तो बन गया 7 के साथ, लेकिन 2 का भी एक 2 कम है और 3 के लिए भी एक 3 कम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें 2 एक कम है और 3 एक कम है, 3 दूनी 6 आपका आंसर होगा। ये 2 और 3 का गुणा नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इस 2 को एक पेयर बनाने के लिए एक 2 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूर्ण वर्ग क्या होता है, हमेशा 2 पेयर बनते हैं, और 3 को भी वर्ग बनाने के लिए एक 3 की जरूरत पड़ेगी। तो वो 2 और 3 है, तो उन 2 और 3 का गुणा ही 6, यह आपका आंसर हो जाएगा। यदि मैं इस 294 में 6 का गुणा कर दूं, 294 में मैं 6 का गुणा कर दूं तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे किए, गुणनखंड निकाल लिए। गुणनखंड में देखें कि ये तो जोड़ा बना रहा है 7 के साथ, लेकिन 2 का भी जोड़ा नहीं है, 3 का भी जोड़ा नहीं है, तो इसके लिए 1 2 चाहिए, इसके लिए 1 3 चाहिए, मतलब 2 और 3 6 चाहिए, 2 गुणित 3 6 चाहिए, तो 6 का मैं गुणा कर दूंगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 1029 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करने पर, क्या करना है, गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। और जब भी घन की बात आती है, घनमूल की बात आती है, तो 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो बस इसका भी गुणनखंड निकाल लो आप। 1029 किससे भाग जाएगा, सम रहता तो 2 से भाग दे लेते हैं, विषम संख्या है तो कैसे चेक करेंगे, तो मैंने बताया संख्याओं का योग करके देख लो, 3 का गुणन होना चाहिए। 9 और 2 9 और 1 10, 10 और 2 12, आपस में जोड़ा 12 आ रहा है, मतलब 3 के पहाड़े में 12 आता है, मतलब 3 से चले जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 एकम 3, 343। अब 3 से जाएगा नहीं, 4 और 3 7 और 3 10 होता है, नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, ये चले गया 49 बार, फिर 7 से चले जाएगा ये 7 बार, फिर ये 7 से गया तो 1 बार। क्या क्या आया इसका, 3 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि घन बनना चाहिए। घन बनाने के लिए 3 जोड़े चाहिए, तो ये 7 तो बना रहा है, इसके पास तो 3 एक जोड़ा है ना, 7 गुणित 7 गुणित 7, लेकिन 3 के पास कितने 3 की कमी है, 2 3 की कमी है, मतलब इसको अगर जोड़ा बनाना है, इसको जोड़ा बनाना है तो 2 3 और चाहिए, क्योंकि 1 3 तो दिया है, 2 3 चाहिए, 2 3 चाहिए मतलब 9 चाहिए, तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें इस टाइप से सॉल्व करना है। गुणा करना है तो गुणा, यदि इसमें भाग पूछ लेता है, कभी आपको भाग पूछ लेता है, तो क्या करना है कि इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या से भाग दे, 1029 को किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दे, गुणा की जगह भाग जाए, कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए। तो देखो इतने संख्या तो बना रहे हैं, ये तो बना रहा है घन, लेकिन ये नहीं बना रहा है, तो हम 3 से ही भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो बचेगा क्या, 7 गुणित 7 गुणित 7, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें 3। इसमें पूछा कि किस संख्या से भाग दे कि जो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ये बना रहा है, ये नहीं बना रहे, तो इन्हीं को भाग दे दो, तो 6 से ही भाग दे दोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये 7 गुणित 7 ये पूर्ण वर्ग बना रहा है। तो इस टाइप से दोस्तों ये क्वेश्चन के आंसर और सॉल्यूशन। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, और आज हमारा ये वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप इन क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। हाँ, कोई भी बुक से पढ़ो, किसी भी तरीके से पढ़ो, आपके पास अगर आपने पहले से कोई मेथड पढ़ चुका है या निकालना सीखा है तो आप उससे भी निकाल सकते हो, या हम जो बताए हैं आप उससे निकाल सकते हो। आपको जो सही लगता है उससे करो, और यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसमें कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और बताओ कि किस टाइप से, यानी कि कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।